अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लच्छा पकौड़ा की मुनफरिद और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन जानें ये बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत जल्दी से बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले व्यूअर्स बंद गोभी यानी पत्ता गोभी जो है इसका मैंने एक छोटा फूल लिया, वॉश किया और बहुत बारीक सा काट लिया। अब व्यूअर्स दो दरमियानी साइज़ की प्याज जो है ये भी मैंने बहुत बारीक सी काट ली हैं। इन दोनों को व्यूअर्स एक बड़े बाउल में ऐड कर दूँगी और इसमें शामिल करूँगी आलू। आलू जो हैं व्यूअर्स इनकी भी आपने बहुत बारीक सी कटिंग करनी है। अगर आप बहुत बारीक नहीं काट सकते तो व्यूअर्स आप इनको ग्रेट कर लीजिएगा, जिस तरह से हम लच्छा पकौड़ा में ग्रेट करते हैं। व्यूअर्स मैंने देखिए इनकी बहुत बारीक सी कटिंग की है, इससे बहुत अच्छे लगते हैं ये पकौड़ों में। और व्यूअर्स अब इसमें ऐड करूँगी पालक। पालक का अमूमन हम लच्छा पकौड़ा में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आजकल व्यूअर्स रमज़ान है तो आप पालक का लाज़मी से इस्तेमाल किया करें। तो व्यूअर्स मैं इसमें पालक भी ऐड कर दूँगी, जिससे ये मुनफरिद भी हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। अब व्यूअर्स 1 कटोरी भरकर इसमें बेसन ऐड करूँगी और इसके साथ व्यूअर्स 1 चम्मच कुटा हुआ जो है वो मैंने धनिया ऐड कर दिया और इसके साथ आधा चम्मच जो है वो मैंने अजवाइन ऐड कर दी। अजवाइन को व्यूअर्स बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया करें और फिर ऐड किया करें। अब व्यूअर्स 1 चम्मच भरकर इसमें मैंने मेथी ऐड की और डेढ़ चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। 2 चम्मच भरकर व्यूअर्स इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी और इसके साथ 2 चम्मच भरकर मैं रेगुलर सुर्ख मिर्च ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून भरकर हल्दी पाउडर। आप चाहें तो हल्दी पाउडर को स्किप कर सकते हैं। अमूमन व्यूअर्स मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती पकौड़ों में, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी भी है। अब व्यूअर्स इनको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने बग़ैर पानी के। मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया और इसमें व्यूअर्स 1 चम्मच भरकर जो है वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें फ्रेश सब्ज़ मिर्च जो है उसको बारीक सा काट कर ऐड कर लीजिएगा। और अब व्यूअर्स इसमें ऐड करूँगी 1 अदद नींबू का रस। इससे बहुत खस्ता, बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं व्यूअर्स और ऑयल भी कम इस्तेमाल होता है। तो आपने इस ट्रिक को लाज़मी से जो है वो ट्राई करना है। अगर आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया तो देखिए 1 अदद नींबू जो है इसको मैं इस तरह से इस पे निचोड़ दूँगी और अच्छे से इनको मिक्स अप कर लेंगे। और अब व्यूअर्स इनको करूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए व्यूअर्स इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो। जब अच्छे से गर्म ऑयल होगा देन आप पकौड़े ऐड कीजिएगा। इस तरह से बहुत अच्छे से फ्राई होंगे और जब अच्छे से फ्राई होंगे व्यूअर्स तो बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो ज़बरदस्त से पकौड़े बनाने के लिए व्यूअर्स आपने 3 बातों का लाज़मी से ख़्याल करना है। एक तो व्यूअर्स आपने इसमें जो है वो पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और दूसरा जो है व्यूअर्स आपने बेसन एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना, ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा बेसन ऐड करना है और कोशिश करें कि कम बेसन से आप इसका बैटर तैयार करें। और तीसरा व्यूअर्स फ्राई करते वक़्त इस बात की तसल्ली करें कि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो और जब थोड़ा कुक हो जाए एक साइड पकौड़ों की देन आप साइड चेंज कीजिएगा। तो इससे पकौड़े भी नहीं टूटेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे। आप व्यूअर्स इनको किसी भी किस्म की चटनी के साथ, सॉस के साथ, केचप के साथ सर्व कीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये इतने क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनकर तैयार होंगे व्यूअर्स कि ऐसे लोग जिनको पत्ता गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो भी इसको माँग-माँग कर खाएँगे। तो अमूमन बच्चे जो हैं व्यूअर्स वो इस सब्ज़ी को पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप इस तरह से क्रिस्पी और क्रंची से लच्छा पकोड़ा बनाएँगे, तो यकीन जानिए आपके बच्चे भी बार-बार खाएँगे। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसमें मैंने पालक का भी इस्तेमाल किया, आलू भी ऐड किए, प्याज भी शामिल किया। तो व्यूअर्स इसके साथ मैंने इसमें सूखी मेथी और अजवाइन ऐड की, जिससे आप जितने मर्ज़ी पकोड़े खाएँ, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आप बेफ़िक्र होकर खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ और आज ही आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाज़मी से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये रेसिपी ट्राई कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।